रांची विश्वविद्यालय रांची के माननीय संकाय अध्यक्ष हैं। महामहिम राज्यपाल झारखंड श्री संतोष कुमार गंगवार जी, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजय मुंडा जी, पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, पूर्व मंत्री केंद्रीय पूर्व मंत्री सुदर्शन भगत जी, पूर्व मंत्री सरजू राय जी, क्राउड पब्लिकेशन के राजेंद्र राज जी, इस पुस्तक के अनुवादक राजरतन सहाय, इस पुस्तक के प्राक्तन लेखक महादेव टुप्पो जी, सभी उपस्थित प्रबुद्धजन, झारखंड के जनजातीय समुदाय, खासकर उरांव समुदाय, ये 4 बड़ी संस्थाओं से संचालित होती है। उनमें सबसे बड़ी संस्था है पाढ़ा, जो सभी प्रकार के विवादों का निपटारा वहां से होता है। दूसरा है धूम कुड़िया, वहां से अपने बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता था, समुदाय के बच्चों को। और तीसरा है अखड़ा और चौथा है सरना स्थल। पाढ़ा संस्था में चाहे वह जमीन की विवाद हो, शादी विवाह की टूटने की बात हो, आपस की झगड़े की बात हो, या जतरा सिंदरा में किसी प्रकार के विवाद की बात हो, सभी प्रकार के विवादों को वहां पर निपटाया जाता है और उसके निर्णय को समुदाय के लोगों को मानना पड़ता है। पाढ़ा 5 पढ़ा हुआ करता था, 7 पढ़ा, 12 पढ़ा, 21 पढ़ा, इस तरह से। मैंने 5 पढ़ा का अर्थ हुआ 5 गाँव का पढ़ा, 7 का अर्थ हुआ 7 गाँव। लेकिन अगर एक पढ़ा के माध्यम से अगर निपटारा नहीं हो पाया तो पचौरा पढ़ा, यानी सभी पढ़ा के वहाँ के लोग आते थे और उसका निपटारा करते थे और उसको मानना पड़ता था उसको, और नहीं तो उसको समाज से बहिष्कृत किया जाता था। धूमकुड़िया में छोटे बच्चों का दाखिला होता था, थोड़ा सा बड़े बच्चों का भी होता था, उससे भी बड़े बच्चों का वहाँ पर दाखिला होता था, और समाज से संबंधित खास से प्रशिक्षित किया जाता था। केवल अखड़ा में मनोरंजन नहीं किया जाता था। उस जमाने में, सैकड़ों साल पहले की बात है, उस जमाने में गांव में चोरों का प्रवेश ना हो जाए, कोई जानवरों का प्रवेश ना हो जाए, इसके लिए भी लोग नृत्य करते थे और दिन भर खेतों में काम करते और रात में काफी लंबी देर तक वो लोग नृत्य करते थे, मनोरंजन करते थे। और अखड़ा में ही करम पर्व की वहां पर कर्मधारी की स्थापना कर उस पर्व को वहीं पर संपन्न किया जाता था। लेकिन सरहुल का पर्व की पूजा हमेशा सरना में होती है, तो सरना स्थल पर पूजा की जाती है। तो ये विवाद और इस सभी तरह की बात जो है, इन सारी बातों का उल्लेख इस राय ने अपने पुस्तक में इसको उल्लेख किया, इसलिए काफी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जब देश आजाद हुआ और यहाँ पर कोर्ट कचहरी का स्थापना हो गया, थाना और पंचायत व्यवस्था का स्थापना हो गई, तो लोग पाढ़ा को छोड़कर पाढ़ा के निर्णय से अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ तो वो चला जाता था थाना या कोर्ट कचहरी चला जाता था। इससे पाढ़ा व्यवस्था कमजोर होने लगी, धूमकुड़िया भी कमजोर होने लगे। तो कोर्ट से जब निर्णय होने लगा तो ये जो इसी राय की किताब है, रिलीजन इनका मानकर कोर्ट डिसीजन देने लगे। तब इस ऐसी स्थिति में इस किताब का जो इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण है, ये महत्व है, ये काफी बढ़ गई। तब जब कोर्ट इसको आधार मानकर डिसीजन देने लगी तो इस समुदाय के लोग इस किताब को प्राप्त करना चाहते थे, देखना चाहते थे। लेकिन जब वो देखने लगे तो यह किताब इंग्लिश में लिखी गई थी, तो उनके लिए बहुत दिक्कत होने लगी। इस समुदाय के लोग चाहते थे कि इसका अनुवाद हो, लेकिन इसका अनुवाद करने में
लगभग 100 साल लग गए और डॉक्टर राजरतन सहाय जी अभी मिले कि लगभग 100 साल के बाद इस पुस्तक का अनुवाद हो सका। और अब हमको लगता है कि इस पुस्तक के माध्यम से जो प्राचीन काल की जो व्यवस्था थी, हमारी रीति रिवाज, सामाजिक व्यवस्था, चाहे वो निर्णय की व्यवस्था, पर्व त्योहार की बात हो, धर्म की बात हो, रिलीजन की बात हो, सभी प्रकार की बातों से अवगत हो सकेंगे इस पुस्तक को पढ़कर। और इसलिए यह पुस्तक आज अनुवाद के रूप में सामने आया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब हमको लगता है कि समाज में मानी जाएगी और इसके माध्यम से सारे लोग जान पाएंगे कि आखिर इसको आधार मानकर वो बहुत लंबे समय तक कैसे उनके वो निर्णय देता रहा। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए डॉक्टर राजरतन जी को बधाई देना चाहूँगा और इसके प्रेरणा स्रोत है पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। राज्यपाल महोदय महामहिम जी का मैं प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा और आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं सारे दुआ के रूप में, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।